आज हमें एक बहुत ही स्पेशल डिनर पे जाना है, तो हम जा रहे हैं अभी डाउनटाउन टोरंटो। हमें जाना है CN टावर में, जो कनाडा नेशनल टावर है, बिल्कुल मेरे सामने है। अभी थोड़ा सा दिख रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। एंड ये आई थिंक पूरे टोरंटो की सबसे फेमस बिल्डिंग होगी। एंड ये जो रेस्टोरेंट है, बिल्कुल जो इसका ऑब्जर्वेशन डेक है उससे एक फ्लोर नीचे लोकेटेड है, तो वहाँ से पूरे 360 व्यू दिखते हैं टोरंटो के। यही खास बात है। एंड उसके अलावा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, तो आप पूरे पैनोरामिक व्यू ले सकते हो सिटी के। तो बस 15 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल वो सामने आ गया CN टावर, थोड़ा सा दिख रहा है। अभी गाड़ी पार्क करके ढंग से दिखाता हूँ पहले बाहर से। कभी भी आप टोरंटो सर्च करोगे, टोरंटो की स्काईलाइन, तो सबसे पहले यही आता है। एंड इस वक्त ऑब्वियसली टोरंटो है तो इतना जाम हुआ हुआ है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ 5:30 बजे। ये ऑफिस टाइम होता है। स्पेशली मैंने इस टाइम इसलिए बुक कराया था, आपको टाइम स्लॉट बुक कराना होता है कि किस टाइम आपको आके लंच या फिर डिनर करना है, क्योंकि बस अभी 1 घंटे बाद सनसेट होगा, तो ऊपर से सनसेट के टाइम पे सबसे बेस्ट व्यू होता है। पार्किंग हमने लगाई है यहीं CN टावर के पास में। भाई का एक दोस्त रहता है, उनकी बिल्डिंग में। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक है, वरना अगर हम नॉर्मल पब्लिक पार्किंग में लगाते हैं तो $15 से $20 देने पड़ते हैं। एंड अब CN टावर सिर्फ यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट पे है। एंड ये जो CN टावर है, इसके थोड़े बहुत आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। पहले तो इसकी फुल फॉर्म है कनाडा नेशनल टावर। आई थिंक पूरे टोरंटो की सबसे फेमस बिल्डिंग है। टोरंटो की नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे कनाडा की सबसे फेमस बिल्डिंग है। एंड 2007 तक पूरे वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग होती थी। अब तो बहुत सारी बन गई हैं उसके बाद। आई थिंक अब इस वक्त 10th नंबर पे है। एंड इस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन डेक है, जहाँ आप जाके पूरे टोरंटो के व्यू देख सकते हो। एंड ऑब्जर्वेशन डेक के अलावा जहाँ हम जा रहे हैं वो है इनका 360 रेस्टोरेंट, एक बहुत ही फैंसी रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। तो आज मैंने सोचा आपको पूरा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ टोरंटो आओ एंड आपको डाइन करना है यहाँ के फेमस CN टावर के 360 रेस्टोरेंट पे। Let's see if it's worth it or not, right? Yeah, ये पूरा फाइनेंशियल वैसे डिस्ट्रिक्ट है टोरंटो का। ये सारी ऑफिस बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट कंपनी की। सामने फेयरमॉन्ट होटल। मैंने ये नोटिस किया है, फेयरमॉन्ट हमेशा सबसे बेस्ट लोकेशन पे होता है। एंड वो है सामने स्कॉशिया बैंक अरीना, जहाँ पे सबसे फेमस कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। एंड वो रहा CN टावर। आज प्रॉपरली मैंने यहाँ टोरंटो को डाउनटाउन देखा। एंड यार सही बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया डाउनटाउन बनाया हुआ है। इतनी सारी स्काई स्क्रेपर्स। एंड दूर से ये बिल्डिंग इतनी लंबी नहीं लगती, पास आके पता लग रहा है कि कितनी लंबी बिल्डिंग है। ऊपर से देखो कैसा व्यू होता है इसके। एंट्रेंस है यहाँ सामने से लिखा हुआ है कि एज वॉक 360 रेस्टोरेंट एंड प्रायोरिटी टिकट्स की यहाँ से है। एंड अगर आपने नॉर्मल सिर्फ ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट ली हुई है तो साइड से जाना है। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट रेस्टोरेंट में जाने के लिए भी पूरी लाइन लगी हुई है। इतने सारे लोग जाके डाइन करते हैं। तो अभी तो आई थिंक 15-20 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में। एंड यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है कि कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं इस रेस्टोरेंट को। एंड अब आपको पूरा मेन्यू दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप आला कार्टे खा सकते हो, जो भी इनकी सारी ये डिशेज़ है यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर इनका एक 3 कोर्स मील ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें ये एपेटाइज़र, मेन कोर्स एंड डेजर्ट सर्व करते हैं। एंड उसमें से आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने का कि आपको कौन सा एपेटाइज़र चाहिए, कौन सा मेन कोर्स एंड कौन सा डेजर्ट। तो हम सोच रहे हैं ये 3 कोर्स मील एक्सपीरियंस लेने का। रेस्टोरेंट के बीचों बीच ये इनका बार है। एंड इस वक्त पूरा फुल है रेस्टोरेंट, ऐसा नहीं है कि खाली पड़ा हो, हर बंदा आया हुआ है यहाँ पे। एंड वो है सामने सारे टोरंटो आइलैंड एंड इनका बिली बिशप एयरपोर्ट। एक फ़्लाइट लैंड हो रही है अभी।
सबसे पहले हमने मंगाया एक वाइन का ग्लास एंड वेरोनिका ने मोइट इन शैनडन शैम्पेन। एंड अब दिख रहा है फाइनली पूरा टोरंटो का डाउनटाउन, बिल्कुल न्यूयॉर्क सिटी के टक्कर का है। How was the dessert, Veronica? Amazing. This is the best part. I love it. तो पूरा डिनर एक्सपीरियंस हो गया है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड स्पेशली एक्सपीरियंस इतना बढ़िया इसलिए रहा क्योंकि आप आराम से यहाँ टेबल पे बैठो, अपना खाना एंजॉय करो, आपको मूव करने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे में ये पूरा एक सर्कल रहता है रेस्टोरेंट, तो आप पूरा 360 डिग्री व्यू देख सकते हो सिटी का। अभी यहाँ पे टोरंटो डाउनटाउन का व्यू आया हुआ है, दूसरी साइड पे टोरंटो आइलैंड है। एंड अगर मैं खाने की बात करूँ तो स्टार्टर्स एंड डिज़र्ट तो बहुत ही बढ़िया था, सिर्फ मेन कोर्स थोड़ा एवरेज था, ये नहीं कहूँगा कि गंदा था। तो यहाँ आना 100% वर्थ इट है मेरे हिसाब से। So we have around 10,500 wines in here. We have a Guinness Book of World Record for the tallest wine cellar in the world. We have wines from all over the world. We segregate the wines as per the regions. So we have all the Canadian wines over here. We have the New World wines. So New Zealand, Australia, USA is all here. All the old world wines, so the French wines, Spanish, Italian wines are all over there. रेस्टोरेंट से एक फ्लोर नीचे जाके इनका मेन ऑब्जर्वेशन डेक, और यहीं ऑब्जर्वेशन डेक वाले फ्लोर पे ये इनकी ग्लास वाली वॉक भी है जहाँ से आप पूरा नीचे देख सकते हो। तो अब फाइनली नीचे आ गया है। ये है मेरे पीछे CN टावर, इसके 150th फ्लोर पे थे हम, जहाँ इसका रेस्टोरेंट है। एंड एक्सपीरियंस बताऊँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर मैं समराइज़ करूँ अपना एक्सपीरियंस, पहले तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। प्राइस आपको पड़ेगा $90 पर पर्सन अगर आप ये 3 कोर्स मील लोगे विदाउट ड्रिंक्स। ड्रिंक्स आप डिपेंड करते हैं आप क्या लोगे। जैसे हमने वाइन ली थी तो वो एक ग्लास $20 का था, वेरोनिका ने शैम्पेन ली थी वो $46 का ग्लास था। उसके बाद टैक्स लगता है, तो एक एवरेज बताऊं तो आप मान के चलो कि $100 पर बंदा लगेगा ये आपका। तो अगर आप 4-5 जने हो तो $400-500 खर्चा आएगा। बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट लोगे तो वो आपको 200-250 की पड़ेगी 4-5 बंदों की, एंड उसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसमें कम से कम आप बैठ के खाना खा सकते हो, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I think it's definitely worth it to come for the view, especially at the golden hour. It's really beautiful. Yeah. I think the perfect time is to come just before golden hour. Because, Like we did. Yeah, like we did. And I think desserts was the best part of the whole experience. So, अगर आप चाहते हो टोरंटो के व्यू एंजॉय करना and you want to spend $100 per person, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यहाँ के 360 रेस्टोरेंट को विज़िट करना। वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी आप आ सकते हो। एंड अब जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। कल हमने और कुछ बहुत स्पेशल प्लान किया हुआ है, वो आपको मैं कल ही दिखाऊंगा। तो अभी हम टोरंटो से निकल रहे हैं एंड हमें जाना है 2 घंटे दूर एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड काउंटी। वो पूरे ओंटारियो की, जिस प्रोविंस में टोरंटो भी है, उसकी सबसे ब्यूटीफुल जगह में से एक है। एंड वहाँ हमने एक बहुत ही यूनिक एयरबीएनबी बुक कराया हुआ है। क्या यूनिक है उस एयरबीएनबी के बारे में वो आपको पहुँच के बताता हूँ। एंड ये मैंने आपको इतनी बार बताया कि टोरंटो में इतना जाम रहता है। इस वक्त शाम के 4 बजे हैं एंड हम तो डाउनटाउन टोरंटो की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ सारा खाली है। बट ये लोग जा रहे होंगे अब काम से वापस घर, तो ये कम से कम 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ डाउनटाउन टोरंटो आना सबसे बड़ी गलती हो गई। अभी मैं आपको जाम दिखा रहा था कि कितना लंबा जाम था एंड अब हमें खुद उस जाम में खड़ा होना पड़ेगा। मेन रीज़न हमारा यहाँ डाउनटाउन आने का ये था कि भाभी को उनकी जॉब से पिक करना था। उनका यहाँ डाउनटाउन टोरंटो में ऑफिस है, तो जो रास्ता 2 घंटे का था उसमें अब 3 घंटे लगेंगे। हमें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया घर से निकले हुए एंड अभी भी इतना ज़्यादा जाम दिखा रहा है, तो हमने सोचा एक बार कॉस्को पे रुक जाएं। जो हमें 2 दिन के लिए सामान लेना है वो ले लेते हैं, क्योंकि हाईवे अभी पूरा जाम्ड है। एंड कॉस्को तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार दिखा दिया।